हर साल सीनियर स्कूल की जानिब से सालाना उर्दू ड्रामा पेश किया जाता है। इस बरस जो ड्रामा आपके सामने पेश किया जा रहा है वो पीटीवी के मारूफ ड्रामा सीरियल फैमिली फ्रंट की एक किस्त से माखूज़ है। उम्मीद है कि आप इस ड्रामे से बहुत महजूज़ होंगे। पेश है बज़्म तमसील की जानिब से सालाना उर्दू ड्रामा झूठ के पाँव नहीं होते। Assalamu alaikum, gentlemen, respected faculty, and dear guests. It gives me great pleasure to welcome you all to the Senior School Annual Urdu Play 2024. The Buzz-e-Tamsil Society enjoys a splendid legacy of conducting this exemplary event successfully each year. This year, the play chronicles the story of Bobby, a young student who fails his exams and tries to hide his result from his parents. This year's play is like no other, with online rehearsals, physical rehearsals, and 3 months of preparation. Our only hope is that you enjoy this play as much as we enjoyed preparing for it. With that, I present to you all the Urdu play, Jhoot ke paun nahi hote. Thank you. बॉबी, तुम्हारी चाय कहाँ है? नुसरत, नुसरत, चाय लेकर आना। लाई। बॉबी जरा जगह देना। आ गई। सुंबुल, बात की एक हद होती है। कम से कम तुम्हें तो एहसास होना चाहिए था इस बात का। कुछ पता भी है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। मुझसे लड़ रहे हो? जी। थैंक यू। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मैंने ना एक माहिर नफ्सियात का बयान पढ़ा था। उसने कहा था कि मियाँ बीवी में जितनी लड़ाई होती है उतनी उनकी मोहब्बत बढ़ती है। तो कितने बरसों बाद हम लड़ रहे हैं ना? इसलिए कि हम कई बरसों बाद मिल रहे हैं। मुझे हिसाब किताब चाहिए। जाना जरा अपनी हिसाब की किताब लाना। ओहो, बॉबी, हिसाब की किताब क्यों? तुमने ही कहा ना तुम्हें हिसाब की किताब चाहिए। मुझे हिसाब की किताब नहीं, तुम्हारे फजूल खर्चियों का हिसाब किताब चाहिए। तुम समझते भी हो कि फजूल खर्ची कहते किसे? मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है जिसकी 20 साल पहले फजूल खर्ची से ही तो शादी हुई। ओहो भाई, तुम्हें क्या पता बच्चों की तालीम कितनी महंगी हो गई है। बच्चों की तालीम इम्तिहानात का क्या बना? ओ पापा, इम्तिहान तो सही हो जाता है, बस रिजल्ट ही सही नहीं आता। क्या रिजल्ट आया है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन? तुम्हें पता भी है कि हमारे मुल्क में कितनी डिविजन्स हैं? मुझे पता है, मुझे पता है। तुम्हारा क्या बना बॉबी? पापा, थर्ड। ओ बॉबी, बॉबी, तुम बोर्ड में थर्ड आए हो। देखा, मेरा बेटा बोर्ड में थर्ड आया है। ये हुई ना बात। चलो भाई, मुझे जरा काम है, मैं तुम लोगों से शाम को मिलता हूँ। सुबह लाओ चाय मुकम्मल। ये बॉल पॉइंट वक्त भी बताता है? बताता क्या है, खुद देखना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें देख के बताओ कि पापा को कब पता लग रहा है कि तुम्हारी थर्ड पोजीशन नहीं थर्ड डिवीजन आई है। मामा, इसे देखे ना, ये मुझे डरा रहा है। अगर भाई साहब को पता चल गया ना तो वो बहुत मारेंगे। मामा, कुछ हेल्प करें। आइडिया, थर्ड पोजीशन वाला रिजल्ट कार्ड दिखा देते हैं। हाँ, ये ठीक है। वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है और उसका नाम भी नवीद है, लेकिन उसके पापा का नाम कुछ और है। मामा, आप ही कुछ हेल्प करें। ओहो भाई, सुंबल, क्यों ना हम उस इश्तिहारी को फोन करें? वो खुशियाँ अखबार में आया था कि अब जाली डिग्रियां भी मिलने लगी हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने। अभी कॉल मिलाती है। खामोश रहना, बोलना मत। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशिया साहब, मिसेस खान बात कर रही हूँ। हमें डिग्री चाहिए। हैं जी, कह रहे डिग्री चाहिए तो कोर्ट में जाएं। मामा, उसे कहीं कॉलेज की डिग्री चाहिए। हाँ खुशिया साहब, हमें कॉलेज की डिग्री चाहिए। हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैट्रिक 1 लाख, FA 75,000, BA 50,000 और MA 25,000। ये MA इतना सस्ता क्यों है? ओहो पप्पो, आसान बात है। BA के बाद क्या होता है? MA।
एमए के बाद तो कुछ ही नहीं होता, बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगार होने के कौन इतने पैसे दे? आप होल्ड कीजिए जो जी, तुम बहुत अक्लमंद लगते हो। मैं नहीं लगता। लगते हो, फिर तुम बोलना शुरू कर देते हो। ओहो भाई, मुझे तो बताओ खुशिया को क्या कहना है? भाभी आई, भाईजान सुन लेंगे। अच्छा वो कह रहा है कि पैकेज डील भी है। एमए इंग्लिश और एमए इकोनॉमिक्स की दो डिग्रियां लेने वाले को जर्नलिज्म की डिग्री बिल्कुल मुफ्त। भाभी उससे कहें कि कुछ रियायत कर दे। हाँ बोलती हूँ। देखिए खुशिया साहब, आप कुछ रियायत कीजिए। हाँ जी, क्योंकि हम आपके पुराने ग्राहक हैं ना। हाँ जी, कह रहे अगर किसी मरहूम रिश्तेदार के नाम की डिग्री चाहिए तो फिर 50% रियायत होगी। उनके कार्ड पर मरहूम भी लिखा होता है। हाँ, वो कहते हैं ना फलाने ने तो मर के एमए किया है, इसलिए तो कहते होंगे। ओहो भाई देखिए खुशिया साहब, हमें तो एफए की डिग्री चाहिए, वो भी 3rd पोजीशन की, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की। हाँ जी, कह रहे मर्दाना कॉलेज की या जनाना कॉलेज की। मामा मौका मिल ले रहा है तो गर्ल्स कॉलेज से एमए करवा दे। अगर पापा को बात चल गया कि तुम तो पापा रोज ओहो भाई चुप करो तुम लोग। नहीं खुशिया साहब, नहीं आपको नहीं कह रही। जी हाँ जी, आप ऐसा कीजिए कि आप एक कार्ड बनवा कर जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचा दीजिए। आपने हमारा घर तो देखा ही है ना। वालिद का नाम? पापा। पापा। अरे भाई नाम बताओ ना। भाई आजम। अब भाई आजम, मेरी नंद के भाई आजम। ओहो बॉबी, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा जब मैं फोन पे बात कर रही हूँ मुझे हिलाया मत करो, बंदा हिला हुआ लगता है। नहीं खुशिया साहब, देखिए आप ऐसा कीजिए कि जी हाँ FA ये फोन पे किसको पढ़ाया जा रहा है? मैं पढ़ा। हाँ पढ़ा ही तो रही थी। ओ हाँ, वो मैं पढ़ाई तो नहीं थी। वो क्या है ना कि हुकूमत ने कहा है कि हर पढ़े लिखे शख्स को चाहिए कि वो मुल्क से नाख्वानगी के खात्मे के लिए एक शख्स को पढ़ाए। तो बेटा तुम अपना होमवर्क कल मुकम्मल करके आना। हाँ, ना किया तो मैं बहुत मारूंगी। हाँ, अच्छा तो तुम FA को पढ़ा रही थी? हाँ माशाल्लाह, हालांकि ये खुद मैट्रिक है। मगर उस जमाने का जो मैट्रिक था भाई साहब, वो FA BA के बराबर था। ओफो नुसरत, मैं इतने पुराने जमाने की नहीं हूँ। पढ़ाना जो है वो सवाब का काम है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों के ख्यालात भी वही हैं जो मेरे हैं। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम एक प्राइवेट तलीमी इदारा खोल लें। हाँ। इसलिए मैंने एक माहिर तालीम को भी बुलाया है। अच्छा देखो आजम, अगर हमारे लायक की खिदमत हुई ना तो हम हाजिर हैं। हाँ क्यों नहीं। बॉबी, तुमने अपना गिफ्ट तो ले लिया, अब हमारा गिफ्ट कहाँ है? आपका गिफ्ट? हाँ कौन सा गिफ्ट? हाँ भाई, वालदैन के लिए औलाद के रिजल्ट कार्ड से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या सुना है भाई डाक आ रहा है। हाँ सुना है। देखो जब डाक लेकर आएगा किसी ने हाथ नहीं लगाना, सबसे पहले मैं खोलूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी पापा। पकड़ यार, ये हो गई है। यही वाली? हाँ यही वाली। ओ यार क्या कर रहा है? एक काम भी ढंग से नहीं होता। ओ खुशिया साहब, एक मैं ही तो हूँ वो जो ढंग से काम कर रहा हूँ। ओ बाकी दुनिया देखी है आपने? हैं जी? वो रजिया बाजी। हाँ अपनी पड़ोस वाली। हाँ वही, चंद दिन पहले हज करने गई हुई थी खैर से। माशाल्लाह। यही कोई 52-50 साल उम्र होगी उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले मैंने निकाहनामा तैयार करवाया उनका। फिर? मेरे पास आती हैं, कहती हैं मेरी उम्र ना 25 साल लिखवा दो। 25? हाँ कहती है मेरी उम्र 25 साल लिखवा दो। फिर? मैंने कहा बाजी ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? सही बात है। वो कहने लगी एक हिंसे को ही तो इधर उधर करना है, वो 52 हो या 25 एक ही तो बात है। अल्लाह खुश रखे यार, ऐसे लोगों को देख के तो हम लोग शराफत की मिसाल लगे। बेशक। अस्सलाम वालेकुम खुशिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहचान मैंने जो है आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। ओहो खुशिया साहब, मैं बॉबी, मामा की आपसे फोन पे बात हुई थी। मामा कबाब वाला। ओहो खुशिया साहब, मामा कबाब वाला नहीं, मेरी मामा। तुम्हारी मामा? लगता है ये मामा मुज़क्कर नहीं मुअन्नस है। वैसे मेरा भी एक मामा था और वो सबका मामू बनाता था। अब यही काम मैं करता हूँ। ओहो खुशिया साहब, हमें मामू नहीं बनवाना, जाली डिग्री बनवानी है। थर्ड डिवीजन। अच्छा हाँ थर्ड। मैंने कहा आपको फोन पे समझ आई कि नहीं, इसलिए मैं खुद ही आ गया। यार सियाने बड़ी गल कितनी। अब मैं भी एक बात कहूंगा तुझे, देख यार FA की जो डिग्री है ना वो आजकल थोड़ी शार्ट है।
तुम पहले बीए कर लो, बाद में एफए कर लो। नहीं खुशिया साहब, मुझे एफए करना है। ओ कमाल है यार। देखो तो मैंने जो है ना पहले पूरी PhD कर। क्या बात है खुशिया, तो क्या बात है, एफए करते क्या हैं। बात है। वैसे खुशिया साहब, आप कभी इम्तिहान में फेल हुए थे? फेल? ओ भाईजान, खुशिया ने मैट्रिक में पूरी फट की थी। क्या बात है जी। बाद में फिर कभी कोई इम्तिहान फेल नहीं हुए। पूछो भला क्यों? क्यों? क्योंकि और कोई इम्तिहान ही नहीं दिए। वैसे खुशिया साहब, आप जब इम्तिहान में फेल हुए थे, आपके पापा ने आपको सजा क्या दी थी? सजा? ओ भाईजान, अब्बा जी ने मिन्नतें की थी, मिन्नतें। सुनो जी क्यों। देखो जी, फेल होने का सुनकर मैं चला गया था घर से बड़ी दूर। उधर? अब्बा हुजूर बेचारे बुजुर्ग पीछा करते करते आ गए बड़ी दूर। आते आते इतना थक गए थे, मिन्नतें करके घर लेके गए थे। वैसे खुशिया साहब, मैं घर से भाग तो सकता नहीं, पापा पकड़ लेंगे, तेज है, मौला क्रॉस कंट्री विनर है। मौला कुछ खुश नहीं रखे होगा बेटा, इसका। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं जो है ना तुम्हारी 3rd क्लास डिग्री तैयार करके तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम जो है बस मेरी फर्स्ट क्लास फीस तैयार रखना। जी खुशिया साहब, जी। आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं आई। अब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? दे दें प्लीज। ओहो। भाई साहब, आप मेरी बात सुने। ओहो, आप क्या चाहते हैं? टाइम क्या हुआ है? एक वजह है। मेरी गाड़ी पर भी एक ही बजाय, हम दोनों के ख्यालात आपस में कितने मिलते जुलते हैं। ओहो, क्या समझा है आपने मुझे? डाकिया? हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देते हैं। दे दें प्लीज। आपको कहा ना, हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देते हैं। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डाक तो घर के सरबराह को ही देंगे। अब अपने घर के सरबराह तो आप ही हुए ना। आए। मौला खुश रखे। आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचानेंगे भी कैसे? आपने पहले मुझे कभी देखा ही नहीं है। आपकी तारीफ सब करते हैं वैसे तो, मगर असल तारीफ के काबिल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। जी। देखा कितनी अच्छी बात की मैंने। और जी मैं जो है ना, जब ये सूट और ये बूट पहन लेता हूँ ना, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, पढ़े लिखों वाली करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको वाकई ही नहीं पहचाना। ओ जी, इसीलिए तो आप मेरी इज्जत कर रहे हैं। ओ मेरा मतलब है जी कि पहचान की इज्जत की तो क्या की। अच्छा, तो आप किस सिलसिले में आए हैं? ओ जी मैं जो है ना सिलसिला तालीमिया के सिलसिले में आया हूँ। देखें जी, इल्म एक दौलत है, और दौलत एक इल्म है। बेशक। दौलत की 2 लतें होती हैं, और इल्म की जो है एक लत है। अच्छा, तो आप माहिर तालीम हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आइए प्लीज, बैठिए। बहुत शुक्रिया। जी। प्रोफेसर साहब, असल में मैं एक प्राइवेट तालीमी इदारा चलाने का सोच रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा ख्याल और है। ये मेरा प्लान है। तो आप देखें, अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो। सुंबुल, मेहमान आए हैं, चाय लेकर आना। जी आजम साहब। सलाम बेगम साहिबा, नहीं पहचाना ना? ओ जी मैं जो है ना, जब ये सूट बूट पहन लेता हूँ ना, तो मेरे कार वाले भी मुझे नहीं पहचानते। यहाँ कैसे? मौला खुश रखे, आपने खुद ही तो फोन किया था। आप ही ने तो कहा था कि होमवर्क करके आ जाना होम पर। अच्छा, ये पता है कौन है? वही जिसे मैं फोन पे पढ़ा रही थी, वही ABC। अच्छा, पढ़ाना सवाब का काम है। हाँ। अच्छा, तो तुम अपना होमवर्क लेकर नहीं आए? बिल्कुल जी बिल्कुल, मगर पहले इनाम हो जाए। इनाम? वो मैं से इनाम देती हूँ जब ये कोई गलती नहीं करता। हमारे नफ्सियात का कहना है कि सब बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है। अच्छा, माफ करना, तो तुम्हें प्रोफेसर समझ बैठा। हाँ भाई, माफ करना। ओ जी मैंने तो है ना वैसे भी आजकल हाथ देखने और जादू के करतब दिखाना बंद कर दिए हैं, मगर मेरे पुराने जानने वाले मुझे अभी तक प्रोफेसर कहते हैं। वाह भाई अच्छा, वाह। ये वो नौजवान है जिसने एफए में 3rd पोजीशन हासिल करनी है। क्या? ओ जी हासिल करनी क्या, समझो कर ली। क्या कह रहे हैं आप?
आप चाय पीजिए खुशिया बहुत साहब। बहुत शुक्रिया। आई एम सो सॉरी आजम, आप ऐसे कीजिए कि आप जाके दाग को धो दीजिए वरना दाग पक्के हो जाएंगे। जाइए 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 जाइए। तुमसे वैसे कोई बेगम काम साहिबा, नहीं वैसे सही बेगम होता। साहिबा, हम जो है ना वो ऐसे पाउडर बनाए हैं जो हर किस्म का दाग तो डाले। अब दाग जो है वो कपड़ों पर हो या खानदान पर, हर किस्म का दाग तो डाले। फिर भी बीबियां एक ही गल करती है, एरियल एरियल। अपने पाउडर की तरफदारी करना छोड़ो, काट लो। ओ जी पहले पैसा दो। पैसे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खुशिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जाइए बाप, जाइए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। नुसरत देखना जरा, अरे घंटी क्यों बार बार बज रही है? ओ डाकिया, लाओ लाओ जल्दी से लाओ, मुझे दो। जी नहीं, ये सिर्फ बॉबी साहब को ही मिलेगा। इधर लाओ, मुझे दो, मुझे दो। जी नहीं। अरे भाई ये शोर किस बात का है? क्या है भाई, कौन है गेट पर? मैं डाकिया। भाई क्या है, शोर क्यों कर रहे हो? ये डाक। तो दो इधर ना, क्या है? अब क्या होगा? अभी तक उनका ध्यान डाक की तरफ नहीं गया। मैं यूं करती हूँ कि चुप करके उनके पास जाके बैठ जाती हूँ। अगर आप चुप करके बैठ जाएंगी तो वो मुतवज्जा हो जाएंगे। बीवियां जब तक बोलती रहती हैं खावन तवज्जा नहीं देते। तो क्या करूँ अब? क्या मुझे खामोशी से बोलना पड़ेगा? मारे गए। ओ क्या हुआ? मामा आपका ध्यान डाक की तरफ जा रहा, अब क्या होगा? जो अभी तक नहीं हुआ, अब तक क्या नहीं हुआ? जो अब होगा। मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। नहीं, मिलकर तो सिर्फ बोला जाता है, सोचा तो अकेले नहीं जाता। तो फिर हमें अलग अलग जाकर सोचना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, चलो। बिल्ली के गले में सबसे पहले घंटी कौन डालेगा? मेरा ख्याल है सबसे पहले जूजी को जाना चाहिए। जूजी, चलो ये बर्फी ले जाओ, बर्फी ले जाओ। चलो पापा, मैं आपका फेवरेट स्वीट लाया हूँ, बर्फी। ओह थैंक यू बेटा। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तुमसे मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप काम कर रहे हैं ना, इसलिए। हाँ थैंक यू भाई। क्या कर रहे हो? अब वो ये मेज थोड़ी गंदी हो गई थी, मैंने सोचा साफ कर दूं। अच्छा तो ये लो साफ कर लो। अब क्या फायदा, बाद में कर लूंगा। पापा आपकी फेवरेट स्वीट बर्फी आप काम कर रहे हैं ना? थैंक यू बेटा। पापा ये मेज गंदी नहीं होगी से? नहीं बेटा, आप मुझे काम करने दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बहन क्या है, मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे? वो बर्फी। क्यों भाई, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये तो नहीं ना 3 मेरे बर्फी लेकर आए। आप प्लीज जाइए, मुझे काम करने दीजिए। ओ आजम साहब, मैं ये कह रही थी कि क्या है भाई, मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे? आपने इन्हें बर्फी लेकर आई होगी, उसके बाद आपने मेज साफ करना होगा, ये बहुत गंदा हो चुका है। आखिरकार मुझे काम करने दीजिए। बॉबी, नुसरत, सब इधर आओ जल्दी। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? भाई क्या है, मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे? आओ, इसलिए कि आप काम कर रहे हैं और हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। क्यों भाई? वो दरअसल क्योंकि आप आए हैं ना, आए हैं तो हम इतना खुश हुए हैं कि खुशी संभाल क्या संभाल के? वो खुशी संभाल के। मेरा ख्याल है कि आप थक गए होंगे। नहीं भाई मैं तो नहीं थका। नहीं आप थक गए हैं, आपको आराम करना चाहिए। भाई नहीं, रहने दो बॉबी, नहीं थका भाई। नहीं आप जाइए, आप आराम कीजिए, जाइए। क्या कर रही हो? मामा डाल उठा रही नहीं क्या है ये? ये पता नहीं क्या है ये। अच्छा ये तो रिजल्ट कार्ड है। अच्छा इसीलिए सब मेरे लिए मिठाई लेकर आ रहे थे। इसीलिए बॉबी बेटा आप कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में जाकर देखूं अंदर की चटनी कितनी मजबूत है। आप तो नहीं जा सकते, आप तो आज के मेहमान खसूसी हो। मामा मेरा तो एडवांस में बदन दुख रहा है। मेरा ख्याल है कि बर्फी उस वक्त होनी चाहिए जबकि साथ चाय भी हो, तो चाय बनानी चाहिए। हाँ भाई गुड आइडिया, बर्फी के साथ चाय तो होनी चाहिए। पर मसला ये है कि चाय कौन बनाएगा? चाय? बॉबी।
चाय बॉबी बनाएगा? बॉबी चाय बनाएगा? वो पता है क्या, हर दफा वीआईपी चाय बनाया करते हैं, तो आज के सारे हादसे के वीआईपी बॉबी हैं। चलिए हम तक चाय बनाएंगे, चलो चलो। अच्छा, बॉबी वीआईपी है, हाँ। इसके लिए चाय बॉबी बनाएगा। हाँ चलो भाई, आज बैठो, और इधर बैठो। सुंबुल, ये रहा थर्ड डिवीजन वाला सही कार्ड बात है, मैं तो अभी से मैंने गर्म कम्बल लगा। और ये रहा बोर्ड में थर्ड पोजीशन वाला कार्ड। बॉबी आ रहा हूँ। भाई, आज तो कितना खुशी का मौका है ना। अब तो मेरे लिए भी खुशी का मौका है। भाई बॉबी के नंबरों के असूलों के लिए तो हम सबको ही बड़ी मेहनत करना पड़ी है। क्या मतलब? मतलब कि पापा, ये मामा और पप्पू भी कोशिशों से मुमकिन। अच्छा, और जो मैंने इतनी मेहनत की वो क्या मतलब? वो बॉबी के कॉलेज के दाखिले के लिए ना फोन नंबर चाहिए था, तो वो जोजी ने ढूंढ के दिया था अखबार में से, तो ये बात है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप कार्ड ओहो, मेरी चाय में चीनी, मैंने आज तक सिर्फ एक बार चीनी के साथ चाय पी थी, वो भी तब जब मेरे साथ चीनी लड़की बैठी थी। उसके बाद मैंने चीनी के साथ चाय नहीं पी। जाओ बदल के लाओ। अच्छा। जाओ बेटा, पप्पू के लिए बगैर चीनी की चाय लेके आओ, जल्दी आना, तुम्हारे आने पे हम रिजल्ट कार्ड खोलेंगे, है ना। हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। तुम तो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। क्यों? मैं कहता हूँ बर्फी ज्यादा मजे की है, वो खानी चाहिए। हाँ। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? चाय गिर, क्या हुआ? मामा स्टूपिड 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 मम्मा, ये खुशियां कार्ड तो ये पड़ा है, थर्ड डिवीजन वाला लेके आए। ओफो, ये लड़का कोई काम ठीक से नहीं करता। पर चलो, खैरियत? क्या हुआ था भाई? वो चाय पे गिर गई थी। चाय पे गिर हाँ, गई थी? मेरा मतलब है कि इस पे चाय गिर गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी क्या इशारे कर रहे हैं? ये पूछ रहा है कि अक्ल बड़ी या भैंस? जाहिर है भैंस, अकल तो इतनी सी खोपड़ी में रहती, जबकि भैंस को पूरा घर चाहिए। भाई बड़ा दिमाग है बॉबी का। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अगर आम आदमी का दिमाग 10,000 पे औसत होता तो मेरे बेटे का दिमाग पूरे 1 लाख रुपए का होता। हाँ हाँ, जो चीज जितनी छोटी होती है ना उतनी महंगी भी होती है। हाँ, आप कार्ड। चलो भाई, क्या हुआ सुंबुल? मैं इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, मैं माँ हूँ ना, इसलिए मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि अपने बेटे का रिजल्ट कार्ड सबसे पहले तुम खुद खोलो, खुद देखो। मेरा तो कोई हक ही नहीं है ना। जैसे सुंबुल, ऐसी बात नहीं, बॉबी तुम्हारा बेटा है, इंटेलिजेंट है और बिल्कुल तुम पर ही गया। नहीं, ये बिल्कुल मुझ पर नहीं गया, ये सिर्फ अपने पर गया है और सिर्फ अपनी तरह का इंटेलिजेंट है। बहरहाल, अपने बेटे का रिजल्ट कार्ड सबसे पहले मैं खुद खोलना चाहती हूँ, खुद देखना चाहती हूँ। जब बुरा रिजल्ट आता था मुझे कहते हैं ये देखो, ये देखो। अब जबकि मेरे बेटे ने बोर्ड में पोजीशन ले ही ली है, तो मैं किसी की गिनती में ही नहीं। बॉबी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मामा से जाके सॉरी करो। बॉबी, तुम्हें ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मामा को रिजल्ट कार्ड दो और बोलो अपने हाथों से खोले। सॉरी मामा, कार्ड। इधर लो। इधर खोलेंगे ना तो फट जाएगा, हम किचन में जाके खोलते हैं छुरी से। कितने ज़हीन हो नहीं तुम। पढ़ना। चुप करो तुम, चुप बैठो। इंग्लिश 149 out of 150, उर्दू 130। बॉबी, अच्छा, मैं खोलता हूँ। खोल लो, आगे जाके यही जॉब मिलनी है तुम्हें। तुम तो मेरे कदरों कीमत से जलते हो। खोल भी लो अब। क्या हुआ? ये तो मेरी प्रोफेसर साहब, ये तो पापा को बता दी कि मैं थर्ड नहीं आया। अच्छा ऐसे करो, जाके छुप जाओ, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसे पता चला कि मैं प्रोफेसर हूँ? वो आपकी शक्ल बता रही है। हाँ, दरअसल जब मैं थका होता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। जी जी प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ रखिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम शब्बीर जहाँ बलब। ठीक, कौन सा बल? ओहो, जहाँ बलब मेरा तो खल्लोस है। ओ अच्छा अच्छा, साहब आप बैठिए, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे खुद हाजिर होना चाहिए था। जी जी। प्रोफेसर साहब, दरअसल मैं एक प्राइवेट तलीमी दाना चलाने का सोच रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा आपसे रहनुमाई हासिल कर ली जाए। जी। देखिए, आपके पास इल्म है और मेरे पास दौलत, तो दोनों मिलजुल कर ही काम करेंगे। बस आजम साहब, चंद ही सालों के बाद आपके पास तजर्बा होगा और मेरे पास पैसे। क्या मतलब?
ओहो, मेरा मतलब कि दोनों का ही फायदा है। अच्छा अच्छा, और तो और मेरे तलबा हमेशा पढ़ाई में नंबर 1 आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बार FA में बोर्ड में मेरे इस तलबा की 3rd पोजीशन आई है। क्या बॉबी आपका स्टूडेंट है? बॉबी कौन? जी जी, मेरा बेटा नवीद, उसे हम घर में बॉबी कहते हैं ना। अच्छा अच्छा, नवीद आपका बेटा है? जी जी, बड़ा ही सादतमंद है। बिल्कुल। आप ठहरे, मैं बॉबी को बुलाता हूँ। जी। बॉबी बॉबी। जी पापा। जॉर्जी, बॉबी से कहो कि उसके प्रोफेसर साहब आए हैं, उससे मिलना चाह रहे हैं। बॉबी नहा रहा है। जी, बॉबी नहा रहा। उसे कहो जल्दी है, उसके प्रोफेसर साहब आए हैं भाई। जी। प्रोफेसर साहब, आप मिठाई लीजिए। जी शुक्रिया। बॉबी भाई, ये किस बात की है? क्या हुआ भाई साहब, आप बॉबी को क्यों बार बार बुला रहे हैं? भाई, बॉबी के प्रोफेसर साहब आए हैं, उससे मिलना चाह रहे हैं। भाई बॉबी तो सोया है। जी, बॉबी सो के नहा रहे, नहा के सो रहे। बॉय, बॉबी को जल्दी है। नहीं आजम साहब आए हैं। नहीं आजम साहब, बस दरअसल आप जल्दी है ना, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। प्रोफेसर साहब, आपने बच्चे पे इतनी मेहनत की है, प्लीज बैठिए, मैं बॉबी को बुला कर लाता हूँ। आप 2 मिनट जाइएगा ना, मैं आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आप बैठिए बैठिए। प्रोफेसर साहब, आप बैठिएगा, मैं आ रहा हूँ। नहीं प्रोफेसर साहब, आपको जल्दी है और आप जाने की जिद कर रहे हैं, है ना प्रोफेसर साहब? तो बस फिर चलिए ना। आपको जल्दी है तो बस फिर चलिए। आप भी चलेंगी क्या? है? छोड़िए ना प्रोफेसर साहब इन बातों को, बस चलिए आप। अच्छा देखिए, मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन प्रोफेसर की याद जितनी भी अच्छी हो, होता तो वो प्रोफेसर ही है। होता तो प्रोफेसर ही है ना। चलिए प्रोफेसर साहब, चलिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, चलिए। बॉबी आ जाओ, चले गए तुम्हारे प्रोफेसर साहब। खुदा का शुक्र है भाई। भाई, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था, और बॉबी के प्रोफेसर साहब आए थे, इतनी तारीफ कर रहे थे, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। हाँ, आजकल तो हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, पढ़ाकू बच्चा है मेरा। हाँ, कमरे इम्तिहान में जब सब लोग लिख रहे होते हैं ना, तो ये तब भी पढ़ ही रहा होता है। पापा, मैं नमाज पढ़ रहा था। हाँ, इसलिए तो आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं अपनी एनक भूल गया। आपके सर पे है। ओह, सिर्फ यही जगह चेक करनी रह गई थी। क्या मतलब प्रोफेसर साहब, ये मेरा बेटा नवीद, आप तो खैर जानते ही होंगे इसको। हाँ, इसको तो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो मेरी क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट है, मुश्किल 3rd डिवीजन पास हुआ है। प्रोफेसर साहब, क्या बात है। बॉबी, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम सबने इसका झूठा रिजल्ट कार्ड बनाने में मदद की। ओ मेरे खुदाया। सॉरी पापा, मुझे लगा आपको पता चलेगा तो आप नाराज होंगे। बॉबी, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उस वाक़े का नहीं पता? एक दफ़ा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक काफ़िले के साथ बगदाद जा रहे थे। रवाना होते वक्त उनकी वालिदा ने उन्हें 40 दिनार दी और फरमाया कि बेटा, हमेशा सच बोलना, खा तुम्हें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। रास्ते में डाकुओं के एक गिरोह ने उस काफिले पर हमला कर दिया।
एक डाकू ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि लड़के तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन ना आया और वो आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा तो आपने फिर वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार है, ये मेरे कुर्ते में सिले हुए हैं। डाकू ने देखा तो उनके कुर्ते में वाकई 40 दिनार सिले हुए थे। सरदार ने आपसे कहा, ए लड़के, तूने झूठ बोलकर अपने 40 दिनार क्यों ना बचा ली? आपने फरमाया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलो, ख़्वाह कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। सरदार ये बात सुनकर सोच में पड़ गए। या खुदा, ये बच्चा जो अपने माँ की एक कही हुई चीज पे इतना ईमान रखता है, और मैं अपने खुदा जो 70 माओं से ज्यादा मुझे प्यार करता है, उसकी एक बात भी नहीं मानी। ये अपना सामान लो और सारा इन्हें सामान वापस दो। या खुदा, मैं तुझे वादा करता हूँ, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। सॉरी पापा, मैंने अपनी गलती से सीख लिया है और मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। हाँ देखो आज़म, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दो ना प्लीज़। अच्छा भाई, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। और तुम लोगों ने इससे क्या सबक सीखा? हमने ये सबक सीखा कि झूठ के पाँव नहीं होते। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब जिस शख्सियत को मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ, उन्होंने इस सालाना उर्दू ड्रामा के लिए दिन रात मेहनत की और इस ड्रामे को खूबसूरती और कामयाबी के साथ हमारे सामने पेश किया। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ इस ड्रामे के प्रोड्यूसर मोहम्मद हसन इमरान मलिक को। हाज़रीन महफिल, इस ड्रामे में जिन तलबा ने अदाकारी की उनको मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ। बराह करम पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। मैं दावत देता हूँ मेन कास्ट को। अदाकार बॉबी मसूदुर रहमान, अदाकार सुंबुल सादान आमिर लोधी, अदाकार आजम बिलावल गुल ताड़र, अदाकार नुसरत मोहम्मद बिन इसहाक, अदाकार जोजी इब्राहिम आसिम, अदाकार खुशिया मोदिनुल्लाह खान, अदाकार असिस्टेंट इमाद इफ्तिखार, अदाकार डाकिया शारिफ रजा और अदाकार प्रोफेसर सारिम जैदी। अब मैं दावत देता हूं हमारी वीडियो की कास्ट को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कारवां, अदाकार डाकू खाकान अली और इनके साथ मोहम्मद खान न्याजी, अहमद शेख, सैयद मोहम्मद कल्बे अब्बास काजमी, मुशब्बिर मेकन, अदाकार सरदार अहमद हसन फैज चधड़, अदाकार कारवां मुशब्बिर नवाज, मोहम्मद अयान अहमद, एहसन फारूक, शावेज चीमा, अल्लाह यार खान, इमाद इफ्तिखार, मुस्तफ़ा खटक और अब्दुल गिलानी। नैरेटर अली सैफ।
मैं दावत देता हूँ मीडिया टीम को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। शहरयार फिरोज, शादीन तारिक और अहमद विर्क। लाइट एंड साउंड टीम साद समीउल्लाह, अहमद शेख और अब्दुल्ला उस्मान। और बिलाखिर स्टेज डिज़ाइन टीम फाइक रिजवान और हमारी मैडम सारा अहमर और मैम कुरतुलैन। अब मैं गुजारिश करता हूँ निगरान बज़्म तमसील जनाब सर सलीम अख्तर और जनाब सर मोहम्मद अली से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ शोबा उर्दू की हेड मैडम रुबाब बाकिर से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं बसद एहतराम गुजारिश करता हूँ हेड मिस्ट्रेस सीनियर स्कूल मोहतरमा आमना कामरान से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू मैम। Ma'am, would you like to say a few words? Now I request the Headmistress Senior School to invite our chief guest and the worthy principal of Aitson College, Sir Michael Thompson, to say a few words. Ma'am, please do the honors. Sir, please. It was my pleasure to say a few words because I honestly love plays and I like it because people are presumably out of character, and I assume this play was out of character as well. But it had a very simple, powerful message. I thank the staff, in particular, Madam Above, thank you very much for your efforts. I thank the audience for coming and enjoying it, and I think the boys who got something out of this that will last you a lifetime, your memories of being on stage, and we congratulate you on all your efforts. Well done tonight. And we have a small bouquet, a small gift from our side for the administration. May I request? Shall sure. This is for our chief guest, Mr. Michael Thompson. Please put your hands together. I invite Sir Mohammad Ali to present it to him. Thank you for attending the play. We hope you had a great evening. Yes, ma'am. Yes, boys, to front. Yes, ready. Thank you very much.